कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ सीख और बातें तो जैसे जो व्यक्तित्व बनता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम ये देखते हैं कि अरे ये तो अपनी माँ की प्रतिकृति है, वैसे ही व्यवहार कर रही है, वैसे ही बोल रही है, उसी तरह से रिएक्ट कर रही है चीज़ों पे। और पुरुष कोशिश करता है, जो हमारा मेल पार्ट होता है, वो पिता को फॉलो करे। लेकिन मेल पार्ट में भी माँ बहुत सारा इसलिए आ जाती है कि पिता जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आमतौर पर बाहर रहता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़्यादातर समय अपने माँ के साथ बिताता है। चाहे वो हम साइंस पढ़ें, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ें, या उसके विषय में कुछ चर्चा सुने या बातचीत सुने, तो उसमें यही बताया जाता है कि बच्चा जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो, उसे पैम्परिंग चाहिए, उसको आप बहुत ज़्यादा टोके ना। अब ये सारी चीज़ें नेचुरल वे में हमारे पुरुष तत्व से नहीं आ पाती। बट माँ ऐसी होती है कि बहुत सारी खामियां होंगी, फिर भी कहेंगी मेरा लाल सबसे अच्छा, मेरी बिटिया बहुत अच्छी है, ये सब में सबसे अच्छी है। तो
ये जो एक आपके अंदर आत्मविश्वास और साथ ही साथ जो चीज़ों के प्रति हमारे मन में डर खत्म करता है, वो माँ का व्यवहार होता है। तो हमारे बच्चों में जो आत्मविश्वास बढ़ती है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा माँ का होता है। वो हमेशा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करेगी, वो हमेशा आप में विश्वास रखेगी, आपकी चीज़ों में विश्वास रखेगी, और आपको दिख रहा होगा कि आपके दोस्तों को दिखेगा कि आप गलत कर रहे हो, आपके साथियों को, लेकिन माँ होगी आपको कुछ करेगी, आपको समय बेसमय खाना भी खिलाएगी, मतलब आपका ध्यान रखेगी, आपके पोषण पे बहुत ध्यान देगी, आपके अपब्रिंगिंग पे ध्यान देगी, आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों, उतने ही संसाधन में जो संसाधन हमारे घर में उपलब्ध हैं उसमें क्या अच्छा आपको कर पाए। तो ये ऐसा हिस्सा रहता है जो विशेष रूप से माँ से हमारे। माँ का सपना तो ये था कि मेरा ये बच्चा ये बने, ये बच्चा ये बने, और पिता से कम पढ़ी लिखी थी, बट जो घर का जो शैक्षणिक माहौल हो, जिसे कहते हैं कि जो आजकल की भाषा में हाउसवाइफ की जगह होम मेकर कहने लगे हैं, तो उसे होम मेकर कहें, गृह मंत्री कहें, या मैनेजर कहें फैमिली का, या प्राइम मिनिस्टर कहें, प्रेसिडेंट कहें, सब माँ थी। तो पिता का जो कार्य रहता था वो निश्चित रूप से है कि घर सुचारू रूप से चले, तो उसके लिए नहीं हो। उनका ज़्यादातर उद्देश्य उस कार्य को पूर्ण करने में रहता था। घर में हम बच्चे क्या बनेंगे, किसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से होगी, किस स्कूल में पढ़ने भेजना है, ये सब चिंता करना है, इन विषयों के बारे में सोचना और उसको निर्णय लेना, इसको क्या करना है। और उसमें कभी विरोध भी आए अगर दूसरे पक्ष से, तो उसको भी तार्किक रूप से बता कि नहीं ये ऐसा ही करेगा। तो सबके लिए एक टारगेट था और सबके लिए एक फील्ड चुनी हुई थी। अब वो फील्ड तो हम लोग नहीं पहुंच पाए और उसको नहीं प्राप्त कर पाए, दूसरी फील्ड में दूसरी तरह से चीज़ों को कर पाए। तो अब वो सपना तो पूरा नहीं हो सकता इस जीवन में, जो उनका था कि हाँ मेरे ये जो 2 बेटे और 3 बहनें, वो बेटियां हैं, वो ये बने। एक वो सपना तो नहीं पूरा किया, वहाँ पे तो थोड़ा सा उन्हें हताश निराश किया होगा। हालांकि वो निराश कभी नहीं हुई, ये नहीं तो और ये करो, ये नहीं तो ये करो, इस तरह की चीज़ें बनी रही। लेकिन हाँ, एक जो अच्छे परिवार की संकल्पना होती है कि जिसमें जो परिवार के जितने सदस्य हों उन सबको समय समय पे बराबर रूप से और सुचारू रूप से सारे रिसोर्स प्राप्त हो, जो भी आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ण हो सके, वो ऐसी एक संकल्पना थी माता जी की। और अगर बहुत एग्जैक्टली हो तो एक घर की संकल्पना थी कि हमारा अपना घर हो। तो हम लोग अब उसकी ओर उद्धत हैं, बहुत वर्षों से घर का निर्माण हो रहा है, और वो रुक रुक के हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए समय लग रहा है, रुक रुक के हो रहा है। तो ये एक उनका इच्छा थी कि ये पूर्ण हो, और बाकी घर में सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे जगहों को प्राप्त करें और जीवन में सफल हों, और साथ ही साथ लगातार कुछ ना कुछ दूसरों को करते रहें। ये भी उनकी संकल्पना का हमेशा से हिस्सा था। तो इन चीज़ों को प्रयास रहता है, चूँकि ये कंटिन्यूइंग थी चीज़ें हैं कि आज हमने कुछ किया तो कल हमें कुछ और भी करना चाहिए। सभी जगह जगह करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब ये कुछ संकल्पनाएं हैं जिनको कुछ को जीवन पर्यंत साकार करने का प्रयास करना है, और कुछ छोटे छोटे अभी टारगेट हैं जिसमें एक घर भी शामिल है। इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में साकार कर पाएंगे। माँ के बारे में वैसे तो कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि माँ एक इतना विस्तार भरा हुआ शब्द है कि इसको किसी भी कुछ एक लाइनों में, कुछ शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल काम है। और मैं थोड़ी सी एक अपनी व्यक्तिगत बात करना चाहूंगी। मेरी माँ भी करीब 6 महीने बाद इधर आई हुई है कल मेरे पास। तो उनके पास बैठ के वो आनंद मिलता है, वो सुख मिलता है। चुप भी बैठी रहे, वो कुछ भी ना बोले, तब भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब माँ के बराबर वजन किसी को भी नहीं दिया गया है। आप कभी भी बात चलेगी, पिता की बात कम चलती है, माँ की ही बात ज्यादा होती है। हालांकि हम लोगों के यहाँ पिता का नाम लिखने का रिवाज है, कहीं भी बच्चे का नाम लिखाता है तो पिता का नाम ही लिखाता है। लेकिन माँ के जो दायित्व हैं, माँ के जो कर्तव्य हैं, जो माँ निभाती है बच्चे को बड़ा करने में, वो कभी भी लिखे नहीं जा सकते हैं, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। माँ अद्वितीय है। माँ का कोई भी इस शब्द का ही कोई मुकाबला नहीं। ये अपने आप में एक बहुत ही वजनदार शब्द है। और जिनके पास माँ है वो बहुत सौभाग्यशाली है। जिनके पास माँ नहीं है
वो अपनी माँ का स्मरण करके बहुत सौभाग्यशाली है। माँ एक शब्द ही नहीं, माँ एक अनुभूति है। वैसे तो बच्चा जब पहली सांस लेता है तब से माँ से जुड़ जाता है, लेकिन माँ होने के लिए सिर्फ जन्म देना ज़रूरी नहीं है। और अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तो यशोदा मैया और पन्ना धाय का नाम आता है। तो माँ तो एक भगवान का रूप है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। सिर्फ जन्म देने वाली ही जननी को हम माँ नहीं कह सकते। जो बच्चे को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते वही माँ है। बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनकी माँ ने उन पर जैसे भरोसा किया है तो उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, और जो निर्णय लेने की आज़ादी उन्होंने दी है उसकी आड़ में अपनी अनावश्यक डिमांड को क्रिएट ना करें वहाँ पर। हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और सच में ऐसे यूं तो बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन जब अभी बोलने की बारी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शून्य हो गई हूँ। बट फिर भी मैं मेरी माँ को और सभी माँओं को और जितने भी फीमेल्स हैं उन सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सैल्यूट करना चाहूँगी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हर मौके पे अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ, उनके इमोशनल एट्रीब्यूट्स के साथ, उनकी फीलिंग्स, उनके अग्रेशन और उनके हर तरह के इमोशंस में उनके साथ खड़े रहने के लिए। इसी के साथ एक चीज़ और है जिसने मदरहुड को समझने में मुझे बहुत हेल्प किया, और वो ये है कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, somehow somewhere मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी बहन, एक मदरली एट्रीब्यूट के साथ हमारा बॉन्ड है। और आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि जिस तरह आप अपनी माँ से खुल के बातें शेयर कर सकते हैं और आपको पूरा विश्वास रहता है कि आपकी माँ आपके साथ है और आपका सपोर्ट करेंगी और अच्छी बातों पे प्रेज़ करेंगी और बुरी बातों पे डांट भी लगाएंगी, तो मेरे साथ भी वही है। आप सभी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। और कभी भी कुछ भी इशू होता है और कभी भी कोई भी समस्या होती है, मैं प्राउड हूँ, बहुत प्राउड हूँ कि आप लोग बिना सोचे समझे मुझे याद करते हैं, मुझे बुलाते हैं और अपनी समस्याएं बताते भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह का बॉन्ड हम शेयर कर रहे हैं, ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो। और माँ का बॉन्ड है वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्वीट सा है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया भी जाता है कि माँ नहीं माँ दोस्त होती है, तो वैसे ही माँ नहीं माँ दोस्त होती है। ये सफ़र तय करने में बहुत समय लग गया, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन माँ से दोस्त बनी, और जब माँ से दोस्त बनी तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और खुद आगे बढ़ने की प्रेरणा और एक्सेल करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ मदर, वर्किंग गर्ल के लिए बहुत मुश्किल होता है अगर उसकी माँ उसके साथ नहीं होती है, उसका साथ नहीं देती है। और आई एम प्राउड कि कैसी भी सिचुएशन रही हो, मेरी माँ ने इस मामले में मेरा हमेशा सपोर्ट किया। कुछ चीज़ों में हमारे बीच में रिफ्ट भी हुआ, लेकिन उस रिफ्ट को हमने बहुत अच्छे से थोड़ा समय के साथ निपटा लिया। एंड आई लव माई मदर। तो फिर से आप सभी को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे, लव यू ऑल। सबसे पहले हम सभी देशवासियों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि माँ से ही हमारा संसार है। प्रारंभिक में माँ से 9 महीने तक गर्भ में हम लोगों का पालन करती है, उसके बाद पैदा जैसे होते हैं तो माँ के आंचल में ही रह करके हम बड़े होते हैं, और विभिन्न परिस्थितियों से माँ हमें बचाती है, और शुरू से ही हमारी प्रथम शिक्षिका के रूप में हमारे जीवन की शुरुआत करती है। तो माँ के लिए से बढ़कर हमारे संसार में कोई ऐसा वर्ड नहीं है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। माँ है तो हम हैं। और मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आर्यकुल परिवार से बालकृष्ण सिंह, फार्मेसी डिपार्टमेंट से। मातृ दिवस की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ
कि एक माँ का किसी भी इंसान की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बर्थ से लेकर के उसकी लाइफ के जितने भी स्टेज आते हैं, हर स्टेज में माँ का बहुत बड़ा महत्व रोल है। कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी वजह से परेशान होता है तो सबसे पहले उसके जुबान पे माँ का नाम आता है। कहीं चोट लगती है, कहीं हमें दर्द होता है, माँ का नाम आता है। तो माँ हमारे लिए हमारी जननी है और हमें सब मिल करके माँ का सम्मान करना जरूरी है और माँ का सत्कार करना जरूरी है। परिवार में अगर माँ खुश है तो पूरा परिवार हमारा खुश है। एक परिवार को सजोने में माँ का बहुत बड़ा बलिदान होता है। माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है। तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना ज़रूरी है। माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। माँ के होने से घर घर लगता है। माँ परिवार का सबसे खास हिस्सा होती है। माँ के बिना बच्चों का जीवन अधूरा है। माँ का प्यार, डांट, हौसला, संस्कार मिलकर एक बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं। माँ बच्चे की हर ज़रूरत को उसके बिना कहे ही समझ जाती है। इसीलिए माँ को एक बच्चे के जीवन में एक बुलंद दर्जा दिया जाता है। माँ वो छायादार वृक्ष है जो बच्चे को हर मुश्किल और परेशानी से दूर रखती है। माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि एक माँ ही होती है जो सबकी खुशियों के आगे अपने गम को भुला देती है। वह माँ तो होती ही है लेकिन अपने बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक या उसकी अच्छी दोस्त भी बन जाती है। माँ चाहे गृहिणी हो या कामकाजी, वह अपने बच्चे और परिवार का ख्याल रखना कभी नहीं भूलती। माँ के प्यार को समझना मुश्किल है क्योंकि वह अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है और हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है। कहते हैं पुरुषों के हिस्से कई माएँ आती हैं। माँ तो माँ होती है, बहनें भी माँ बन जाया करती हैं। विवाह के बाद पत्नी भी माँ सा दुलार रखती हैं। बड़ी होती बेटियाँ भी अक्सर पिता से माँ का स्नेह जताती हैं, लेकिन स्त्रियों के हिस्से बस एक बार ही माँ आती हैं। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा।